पेरेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर गीतांजलि एंड आई एम योर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। इस वीडियो में हम जानेंगे इकोलेलिया क्या होता है। ठीक है, इकोलेलिया का मतलब होता है कि रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स या फ्रेजेस जो कि बच्चा अपनी कम्युनिकेशंस के लिए यूज़ करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा है व्हाट इज़ दिस, बच्चा बोलता है व्हाट इज़ दिस। मैंने बोला से बाय टू मैम, बच्चा बोलता है से बाय टू मैम। तो जब हमारे फ्रेजेस या हमारे वर्ड्स को बच्चा रिपीट करता है तो इस फेज को हम इकोलेलिया कहते हैं। इकोलेलिया में से बच्चा नॉर्मली 3 साल की उम्र तक बाहर आ जाता है, बट ऑटिस्टिक चाइल्ड इसमें से बाहर आने में समय लेते हैं। बट ये स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट का एक नॉर्मल फेज है, सारे बच्चे इसमें से गुजरते ही है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ऑटिस्टिक चाइल्ड्स को हम इसमें से बाहर कैसे निकाल पाएंगे। सबसे पहले तो आप ढूंढेंगे कि इकोलेलिया का रीज़न क्या है, कि बच्चा कौन से कंडीशंस में वर्ड्स को रिपीट करता है। अब ऑटिस्टिक बच्चों में इकोलेलिया के काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। पहले तो बच्चा अगर सेंसरी ओवरलोडेड है, सेंसरी चैलेंजेस से गुजरता है, तो उस समय बच्चा रिपीटेशंस करता है। सेकेंड, प्री फैब्रिकेशन होता है। इसका मतलब है कि बच्चा कम्युनिकेशन के दौरान जब सही वर्ड्स जानता नहीं है तो उस समय जो चीज़ें, जो वर्ड्स या फ्रेजेस उसने पहले सुने होते हैं तो उसे वो उस समय यूज़ करता है। सेल्फ टॉक होता है। सेल्फ टॉकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अगर बच्चा किसी डिफ़िकल्ट कंडीशन से गुजर रहा है, या तो बच्चा सेल्फ प्लेइंग करता है तो उस समय जो चीज़ें उसने सुनी होती है, कहीं से देखी होती है, उसे वो बार बार रिपीट करता है। अपने आप को काम डाउन करने के लिए बच्चा सेल्फ टॉक भी करता है। इस स्टेज को भी हम इकोलेलिया ही कहते हैं। अब इकोलेलिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले बच्चे को एनालाइज करें कि बच्चे कौन से कंडीशंस में सेल्फ टॉकिंग ज़्यादा करते हैं या रिपीटेशंस ऑफ वर्ड्स कौन से कंडीशंस में बढ़ जाती है। अब हम देखेंगे कुछ ट्रिक्स जो इकोलेलिया से बच्चे को बाहर निकालने में हेल्प करता है। सबसे पहले तो बच्चे को क्वेश्चनिंग नहीं करना है, बच्चे की आपको वॉइस बनना है। फॉर एग्जांपल, आपको कहना है कि व्हाट इज़ दिस, तो आप कहेंगे दिस इज़ पेंसिल। ठीक है, अगर आपको कहना है कि से बाय टू मैम, तो आप बोलेंगे मैम बाय। यानी आप जो बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो शब्द आपको यूज़ करने हैं और बच्चे से क्वेश्चनिंग नहीं करनी है। ठीक है, ये फर्स्ट ट्रिक है। सेकंड ट्रिक है लो पिच एंड हाई पिच। तो इसे आप ध्यान से देखेंगे कि जब हम बच्चे को क्वेश्चन करते हैं तो आपका वॉइस लो होना चाहिए और आंसर का वॉइस हाई होना चाहिए, और क्वेश्चन आंसर के बीच आपको एकदम 5 सेकेंड का गैप रखना है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, व्हाट इज दिस कैट, सी what is this pencil। so बच्चा will catch the answer and not the question, और क्वेश्चन आंसर के गैप को निग्लिजिबल रखेंगे ताकि बच्चा आंसर को, हाई पिच वाले आंसर्स को इजीली कैप्चर कर पाए। ठीक है, तो ये काफ़ी यूज़फुल है। आप थर्ड ट्रिक होता है आई डोंट नो। अब ये क्या है? आई डोंट नो जो है, बच्चों को कुछ क्वेश्चंस में जब उसको उसके आंसर्स नहीं पता है तब आपको आई डोंट नो ये चीज़ सिखानी है। एक रिसर्च है 1978 में जो हुआ है, श्रिपमैन एंड कार ने किया है ये रिसर्च। इस रिसर्च के मुताबिक अगर आप बच्चे को जिस कंडीशंस में वो आंसर नहीं दे पाता है या जिसका आंसर उसे पता नहीं है, उस समय अगर आप उसे सिखाते हैं आई डोंट नो, तो ये चीज़ उसको जनरलाइजेशंस में हेल्प करता है। जब बच्चे को सही में आंसर्स पता नहीं होते हैं तो वो आई डोंट नो यूज़ करता है, और जब बच्चे को आंसर पता होते हैं तो वो रिलीवेंट आंसर्स दे पाता है। तो ये एक न्यू ट्रिक है, आप इसे ट्राई कीजिए, ये भी काफ़ी यूज़फुल ट्रिक है। स्टार्टर सेंटेंस। इसमें जब बच्चा आपके पास किसी भी ज़रूरत के लिए आता है, फॉर एग्जांपल अगर उसे जूस चाहिए है, पानी चाहिए है, और अदर एनीथिंग, तो उस समय आप स्टार्टिंग के वर्ड्स बोलेंगे, फिर बच्चे का इंतज़ार करेंगे कि अच्छा बच्चा आंसर देता है, और उसके बाद अगर बच्चा आंसर नहीं देता है तो उसको विजुअल क्यूज़ प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि आई वॉन्ट सम, और फिर वेटिंग करना है। अगर बच्चा आंसर दे रहा है दैट इज़ गुड, अगर नहीं देता है देन शो हिम समथिंग। Raisins, then this sentence is done, I want some raisins। so बच्चा इस बात को कम्युनिकेट कर पाता है। ओके, हमें अदर पर्सन्स को एज अ मॉडल यूज़ करना है, जैसे कि एज अ मॉडल हम किसी दूसरे बच्चे को यूज़ कर सकते हैं, या कोई और पेरेंट भी हो सकता है, जैसे मम्मी है, पापा है, दादा दादी, किसी को भी हम एज अ मॉडल यूज़ कर सकते हैं।
तो जो क्वेश्चंस हम चाहते हैं कि बच्चा आंसर करे, जो कॉमन क्वेश्चंस है, हम मॉडल से पूछेंगे, फिर मॉडल उसका आंसर देगा, तो उस आंसर पे हम उसे पॉजिटिव रेनफोर्समेंट्स देंगे। जैसे अगर मैंने बच्चे को पूछा है व्हाट इज़ योर नेम, बच्चा कहता है समर्थ, तो इसके लिए मैं इसे एक स्टार दूंगी और आइदर इसका फेवरेट टॉय इसे प्रोवाइड कर रही हूँ। तो ये बच्चा देखता है और यही क्वेश्चन मैं फिर बच्चे से पूछूंगी व्हाट इज़ योर नेम। अब बच्चा उसका नाम देगा, समझ उसने बोला तेजस, ठीक है। सो इस तरह से ऑफ मॉडल प्लेइंग करेंगे और उसे भी सेम फीडबैक और रेनफोर्समेंट्स प्रोवाइड करेंगे। ये आपको काफ़ी हेल्प करता है। अभी आपको मॉडल्स बढ़ाने हैं और अपने क्वेश्चंस भी बढ़ाने हैं। इसके बाद आप अपने रेनफोर्समेंट्स या फीडबैक को कम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे। अब विदाउट मॉडल्स क्वेश्चंस पूछना शुरू कीजिए, ठीक है। अब बच्चा रिलीवेंट आंसर देना स्टार्ट कर देता है। तो ये ट्रिक काफ़ी यूज़फुल है। जब बच्चा रिलीवेंट आंसर देता है या करेक्ट आंसर देता है, आपको बच्चे के रेनफोर्समेंट्स को कम करते जाना है। अभी इस क्वेश्चन आंसर्स को रिलीवेंट में या जनरलाइजेशंस में कन्वर्ट करने के लिए जो भी आपके घर पे आते हैं, सबसे आप कहिए कि उसे वही क्वेश्चंस पूछे ताकि बच्चा जनरलाइजेशंस में कन्वर्ट हो जाए। और इस समय पे आप मॉडल्स का यूज़ कम करेंगे और जनरल पीपल्स को यूज़ करेंगे ताकि बच्चा सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो पाए। अब इक्वलिया से बाहर निकालने के लिए आप उस बच्चे की डिमांड्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाइए और उस समय पे उसे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, जो प्रॉपर वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वही आप यूज़ कीजिए। जैसे कि बच्चा पानी चाहता है तो डू यू वांट वाटर, आप ऐसे नहीं कहेंगे, आप बोलोगे आई एम थर्स्टी और आई वांट वाटर। तो ये वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं जब भी आप कम्युनिकेशंस बच्चे को सिखा रहे हैं। जो चीज़ें आप बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं वही वर्ड्स आपको यूज़ करना है ड्यूरिंग कम्युनिकेशंस। This is all for this video. I hope this video is useful for you. If you do like this video, do share and subscribe my channel for more updates. Thank you.